दोस्तों, हर कहानी कुछ कहती है, जिंदगी के साथ रहती है और हमें बहुत कुछ सिखाती है। ईगो या घमंड कब हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है हमें पता ही नहीं चलता और यह ईगो हमारे खुद के जीवन को और हमारे रिश्तों को बर्बाद करके रख देता है। हम में से अधिकतर व्यक्ति ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में मामूली सा फर्क होता है जो हर एक व्यक्ति को जानना निहायती जरूरी होता है। ईगो क्या है? मैं ही सबसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, अपनी ही बनाई हुई काल्पनिक दुनिया में जीना। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो मैंने बोल दिया वही सही है, उसी को सभी को मानना चाहिए। ये सब ईगो है। एक्चुअल में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी ही ईगो होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट में व्यक्ति ओपन माइंडेड होता है और दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। अगर हम एक अन्य उदाहरण की बात करें तो इस काम को केवल मैं ही कर सकता हूँ, यह ईगो की फीलिंग है और इस काम को मेरे अलावा और व्यक्ति भी बड़े आराम से कर सकते हैं, यह सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है। हेलो दोस्तों, एक नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार महात्मा बुद्ध एक राज्य से गुजर रहे थे। तभी उस राज्य के राजा को पता चला कि महात्मा बुद्ध वहां से गुजर रहे हैं। तो राजा स्वयं जाकर महात्मा बुद्ध से निवेदन करता है कि हे बौद्ध, आप कुछ दिन मेरे यहाँ पर विश्राम कीजिए। बुद्ध ने राजा के निवेदन को सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा ने बुद्ध का खूब आवाभगत किया तथा अपनी जिंदगी के कुछ अनसुलझे प्रश्नों का समाधान भी पाया। कुछ दिन बीत गए। बुद्ध ने राजा से वहां से प्रस्थान करने के लिए आज्ञा मांगी। राजा ने कहा कि हे बौद्ध, आपसे मुझे बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप मेरे खजाने से कुछ मांग लीजिए, आप जो भी मांगोगे मैं वही आपको दूंगा। बुद्ध ने कहा कि लेकिन खजाना तो आपका है ही नहीं, इस पे तो प्रजा का अधिकार है। राजा हक्का बक्का रह गया। राजा ने महल की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो आप मेरा ये महल ही ले लीजिए, ये तो मेरा ही है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुआ कहा कि राजन, महल भी आपका नहीं है, इस पर भी पूर्ण रूप से प्रजा का ही अधिकार है। अंत में हार कर राजा ने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, आप ही बताइए कि मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकूं। इस पर बुद्ध ने कहा कि राजन, अगर आपको देना ही है तो आपके अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, वो मुझे दे दीजिए। एक्चुअल में कुछ समय के लिए जब बुद्ध राजा के साथ रहे तो उन्होंने राजा के चरित्र को पूर्ण रूप से परख लिया था। उन्होंने देखा कि राजा पूर्ण रूप से परोपकारी है, दूसरों की सेवा भी करता है, लेकिन इसके अंदर घमंड या अहंकार का बीज पैदा हो गया है जो आगे चलकर एक बड़ा वृक्ष बनेगा और जो इनके राज्य का और इनके स्वयं का पतन का कारण बन सकता है। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने राजा से उनके अहंकार या घमंड का दान मांग लिया। राजा अच्छी तरह समझ गए थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध से वादा किया कि वो जिंदगी में कभी भी घमंड नहीं करेंगे और ऐसे ही प्रजा की सेवा करते रहेंगे। दोस्तों, कोई भी इंसान कितना ही बुद्धिमान हो, जिंदगी में कितना ही अनुभव रखता हो, उसके अंदर कुछ गलत मान्यताएं, गलत विचार कब प्रवेश कर जाते हैं और एक घमंड का रूप ले लेते हैं, व्यक्ति को स्वयं भी पता नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति अपनी एक अलग ही दुनिया बनाकर रखता है। उसको लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। सामने वाला कितना ही सही बोल रहा हो, उसको कितना ही कष्ट हो, वो चाहे मर जाए लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको लगता है कि बस मैं ही सही बोल रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति को जब तक अपनी गलती का एहसास होता है, वह व्यक्ति अपनी जिंदगी के कई अजीज रिश्तों को खो चुका होता है। दोस्तों, केवल आंखें बंद करके अपने आप को और अपने फैसलों को ही सही मानना केवल समस्याएं पैदा करता है, समाधान नहीं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, अगर मैं नहीं होता तो ये हो जाता, मैं ही केवल कर सकता हूँ, ये सारी लाइनें बोलना बंद कर दें। दूसरे व्यक्तियों को भी उनके काम के अनुसार रिस्पेक्ट दें, उनके विचार भी सुने, उनकी बातों को भी महत्व दें।
अपने सारे किए हुए कामों का श्रेय खुद न लेकर भगवान को दें। आप देखोगे कि आपके अंदर आपके घमंड या अहंकार की समाप्ति धीरे धीरे हो रही है। दोस्तों, जिंदगी को कभी भी ईगो के साथ नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।